आंदोलन के वक्त में जो दलाली कर रहे थे अंग्रेजों के, ठीक ही का हमारे साथी ने तलवार चाट रहे थे, वो आज देशभक्त बनने का जो नाटक कर रहा है, इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये सदन है। संविधान की हत्या बंद करो, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करना बंद करो। सवाल ये पैदा होता है तृतीय अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के क्रम में भाजपा के एक विधायक ने अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर बहुत ही घिनौनी टिप्पणी की है और कहा है कि अल्पसंख्यक जो देश विरोधी हैं, इसी तरह के शब्द उन्होंने कह करके अल्पसंख्यकों को न सिर्फ प्रताड़ित किया है, न खौफ में डालने की बात की है, न सिर्फ नफरत फैलाया है, बल्कि संविधान विरुद्ध बात करके एक संवैधानिक संस्था में हमारी मर्यादा को तार-तार किया है। इसलिए सारे लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया है। हम मुबारकबाद देते हैं। अल्पसंख्यक भय में है, नफरत के जरिए से अल्पसंख्यकों की मॉब लिंचिंग हो रही है और इसी किस्म के भाषा के प्रयोग से, इसी किस्म के उकसाव बयान से अल्पसंख्यक कहीं न कहीं से खौफ की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गया है। इसलिए हम लोगों ने सदन में इसकी गुजारिश की के साथ ये सदन नियमावली कुछ भी है वो संविधान के अधीन है। संविधान के अधीन जो नियमावली है उसमें कहीं से गुंजाइश नहीं है कि किसी समुदाय को आप टारगेट करके बात करें। अगर गॉडसे ने गांधी का कत्ल कर भी दिया था तो हम गॉडसे को कह सकते हैं, किसी समुदाय को नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर कहा जा रहा है और सरकार ये कह रही है कि हाँ देख लिया जाए कार्रवाई, लेकिन सदन से देखा नहीं जा रहा है। समझ में बात नहीं आ रही है कि अल्पसंख्यकों को लोग इस तरह क्यों सता रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं। लगता है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर ही कब्रिस्तान, श्मशान, गाय, टोपी, बुर्का, हिजाब, मुसलमान, नागरिकता, वोट का राइट, इसी पर पूरी राजनीति कर रही है बीजेपी। देश को तोड़ो और राज करो। साहब अब क्या होगा? देशवासियों की भी चाल चलन और चेहरा इस तरह का हो जाएगा, ये आशा हम लोग। ये दूसरी बार हो गई, दूसरा मामला हो गया और सदन के बाहर में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दूसरा जोड़ दिया कि अल्पसंख्यक को टारगेट करके बिहार विधानसभा में जो सदन चलाने की जो प्रक्रिया हो रही है, तानाशाही रवैया अपना के, ये शब्द नहीं बल्कि खुलेआम कहा माननीय एक सदस्य ने बिहार विधानसभा सदन के अंदर। पहले ने जो कहा था सदन के परिसर में, सदन के अंदर कि अल्पसंख्यक देश विरोधी है, इस सवाल के खिलाफ हम लोगों ने जोरदार आवाज बुलंद की और ऐसी शैतानी ताकत को जब तक माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जाए तब तक उसमें सुधार आना संभव नहीं है। ये अल्पसंख्यक के खिलाफ बयानबाजी है, शब्द नहीं है। शब्द क्या है? आपको झूठ शब्द नहीं इस्तेमाल करना है, असत्य शब्द इस्तेमाल करना है। संसदीय कुछ शब्द है। इसी तरह से आसन से संरक्षण मिलने के कारण ही इन लोगों के हौसले बढ़े हुए हैं और वोट का ध्रुवीकरण के लिए ये अल्पसंख्यक को अपमानित और उसका हौसला पस्त करना चाहते हैं। बिल्कुल अल्पसंख्यकों ने कल क्या होगा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजू में है। ये किसी अल्पसंख्यक ने ही लिखा और 1857 का गदर का रहनुमाई नेतृत्व किसी अल्पसंख्यक ने ही किया था। अल्पसंख्यक ने अपनी बेशुमार कुर्बानी दे करके इस देश को आजाद किया है और जो तत्काल उस वक्त जो आजादी के आंदोलन के वक्त में जो दलाली कर रहे थे अंग्रेजों के, ठीक ही का हमारे साथी ने तलवार चाट रहे थे, वो आज देशभक्त बनने का जो नाटक कर रहा है, इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये सदन है, सदन की गरिमा बरकरार रहना चाहिए। अल्पसंख्यक के खिलाफ कोई बयानबाजी हम बर्दाश्त। कल क्या होगा? कल माफी मंगवाएंगे? नाम पर मुसलमानों का जो नागरिकता छीनने, दोयम दर्जे का नागरिक बनाने और यहाँ तक कि अल्पसंख्यक देश विरोधी ऐसे बयान देने वाले माफी कल माफी मंगवाएंगे या बात? माफी मंगवाएंगे। कल भी ये मुद्दा उठेगा। अगर कोई माफी नहीं मांगता है तो ये उसको ऐसा दिन आएगा कि भागने की दिशा नहीं मिलेगी। बिहार की जनता घेरेगी उसे और उसको माफी मांगना होगा। हमारा मर्यादा है कि सदन के अंदर ही माफी मांगे। हमने संकल्प लिया है, हमने शपथ लिया है। संविधान का संवैधानिक दायरे के अंदर भी ये लड़ाई चल रही है। अगर ये लड़ाई संविधान के दायरे से बाहर आ गई तो बिहार के गलियों में, सड़कों में, चौराहों में और जब पूरी जनता सड़क पर उतरेगी, इस तरह से सांप्रदायिक राजनीति को हम प्रोत्साहन नहीं दे सकते हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम रोजी रोजगार, शिक्षा, विकास के मुद्दे पर बहस करना चाहते हैं और लगातार ये आपत्तिजनक जो बयान है तमाम लोग महसूस कर रहे हैं, पूरे देश की जनता ही देख रही है, सिर्फ बिहार की जनता ही नहीं। इसलिए हम लोग का दायित्व था। जो बीजेपी से आते हैं अपनी बातों को रख रहे थे, उसमें एक आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही कि राष्ट्र विरोधी एक संप्रदाय को बताने का काम किया है, मुस्लिम जाति के लोग।
मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को। और ये पहली घटना नहीं है, लगातार कई बार मुसलमानों का मतदान का अधिकार छीन लो, नागरिकता छीन लो, इस तरह की भाषा बोली जा रही है सरकार की तरफ से। और ये हमको लगता है कि आरएसएस का एजेंडा यहाँ लागू करना चाहता है। देश में जब नहीं लागू होने दिए तो बिहार में लागू होने देंगे। राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी के रहते हुए ये एजेंडा लागू होगा? नहीं होने देंगे, कतई संभव नहीं है। और हमने शुरू में उठ कर खड़े होकर मैंने कहा, सभापति उस समय थे नरेंद्र नारायण यादव जी, मैंने आपत्ति दर्ज कराने का काम किया और मैंने कहा कि प्रोसीडिंग से निकाला जाए और माननीय सदस्य खेद प्रकट कराया जाए। वो बात बढ़ गई और वो खेद भी प्रकट नहीं किए और एक संप्रदाय के खिलाफ में हमेशा विष वमन करने का काम करते हैं। वो लोग जो अंग्रेजों के दलाल थे, वो लोग जो अंग्रेजों का तलवा चाटने का काम करते थे, आज वो माफी मांगते थे अंग्रेजों से, आज वो राज कर रहे हैं और देश पर एक संप्रदाय के खिलाफ में विष वमन करने का काम करते हैं। इसलिए हम सभी विपक्ष के लोग हम सदन का बहिष्कार किए हैं और जनता के हाथों में, और जनता देख रही है कि किस तरह से आरएसएस के लोग एक संप्रदाय के खिलाफ में गलत बयानी कर रहे हैं और आरएसएस